हेलो गाइस, हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग दोस्तों? एक मोस्ट कॉमन क्वेश्चन जो अक्सर सबके मन में आता है, जो मेरे पास जितने लोग आते हैं वो अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं और बताते हैं कि ये उनके साथ लाइफ टाइम हुआ है और उन्हें कभी समझ नहीं आया कि ये क्यों हुआ। द थिंग इज़ कि डिवाइन फेमिनाइन और डिवाइन मैस्कुलाइन जो TFs होते हैं, ट्विन फ्लेम्स, वो लाइफ टाइम उनकी ओर लोग आकर्षित होते हैं, रिश्ते आकर्षित होते हैं, वो अट्रैक्ट करते हैं लोगों को। ठीक है, इसमें उनका फिजिकल अपीयरेंस उतना मायने नहीं रखता। वो अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी के मालिक होते हैं, उनकी साइड लोग अट्रैक्ट होते हैं, उनसे जुड़ना चाहते हैं, उनके साथ रिश्ते में आना चाहते हैं। सो इट इज़ अ वेरी सरप्राइजिंग फैक्ट फॉर सम पीपल। कुछ लोगों के लिए बहुत सरप्राइजिंग होता है, जब तक वो गूढ़ में जाके उस बात को समझ नहीं पाते हैं तब तक उनके लिए बहुत सरप्राइजिंग होता है कि ऐसा होता क्यों है। बिकॉज समटाइम्स यू विल सी कि फिजिकल अपीयरेंस से एवरेज दिखने वाले होते हैं। ठीक है, एवरेज सी मतलब अगर हम बोलें कि बहुत ज़्यादा खूबसूरत ना हो और एवरेज लुकिंग जो होते हैं, तो वो भी वंडर करते हैं कि वाई पीपल, मतलब क्यों लोग इतना ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाते हैं उनकी तरफ। सो इस बात को ऐसे समझिएगा, डिवाइन फेमिनाइन ही नहीं, डिवाइन मैस्कुलाइन के साथ भी ये होता है। ठीक है, बहुत सारे, इसीलिए इन लोगों के लाइफ टाइम इतने सारे रिश्ते बन जाते हैं, इतने सारे कॉम्प्लिकेशंस आ जाते हैं और इतने सारे जो है वो अपने इर्द गिर्द कर्मा एकत्रित कर लेते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि उनकी उनके जो अट्रैक्शन है, उनका जो अट्रैक्शन है उसमें उनकी शक्ल सूरत, उनके अपीयरेंस का उतना बड़ा रोल नहीं होता है जितना बड़ा उस डिविनिटी के अंश का, दिव्यता का अंश जो उनके अंदर है, वो लोगों को अट्रैक्ट कर रहा होता है उनकी तरफ। लोग इसलिए उनसे जुड़ना चाहते हैं। ये उसी तरह से है कि मान लीजिए जो पहुँचे हुए लोग होते हैं, महान लोग जिन्होंने अपने ऊपर बहुत वर्क किया है, साधु सन्यासी जिनका ऑरा बहुत शुद्ध होता है, कभी देखा आपने उनसे बात करने के लिए लोग तरसते हैं, उनसे लोग बात करना चाहते हैं और इवन वो सिर्फ हाँ या ना में ही जवाब देंगे, क्योंकि वो अपने एनर्जीज को बहुत अच्छे से प्रोटेक्ट करना जानते हैं। ठीक है, बट बहुत लेस स्पोकन होते हैं, वो बहुत कम बोलते हैं, लेकिन फिर भी पूरी दुनिया उनकी तरफ दौड़ती है। क्यों? कभी देखिएगा उन्हें कोई वो अपने आप को दिखाने की, सजाने की किसी टाइप की कोशिश नहीं करते, उनके आसपास कोई शोशा नहीं होगा। ठीक है, लेकिन फिर भी लोग उनकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। वो इसलिए अट्रैक्ट होते हैं क्योंकि उनके अंदर जो डिवाइन का, दिव्यता का अंश, जो दिव्यता होती है उनके अंदर, वो लोगों को अट्रैक्ट कर रही होती है। ये उसी तरह से है जैसे किसी होटल या पब में जाने से अच्छा या सुकून भरा माहौल आपको मंदिर वगैरह में मिलता है। ठीक है, मंदिर में या किसी धार्मिक जगह पे मिलता है या नेचर के पास मिलता है, जहाँ पे पार्क वगैरह के अंदर, हरियाली के अंदर। तो एक होटल या पब में आप चले जाएंगे, मौज मस्ती भी कर लेंगे, बट जो सुकून होता है, ठीक है, सुकून आपको एक मंदिर में, नेचर में, धर्मस्थल पे जाके ही मिलता है। ओके, सो यही सुकून, और अल्टीमेटली हर इंसान के जिंदगी का पर्पस क्या है? देखिए, हर एक के अंदर एक आत्मा है। ठीक है, उस आत्मा की बात सुनना या ना सुनना वो एक अलग बात है, बट आत्मा सबके अंदर है। और आत्मा क्या चाहती है हमेशा? आत्मा सुकून, खुशी, बस यही चाहती है। अगर कोई बहुत सारा मटेरियल वर्ल्ड में बहुत काम कर रहा है, बहुत मटेरियल इकट्ठा कर रहा है, बहुत कंपटीशन में जा रहा है, अल्टीमेटली सोच के देखिए उसका मतलब ये सब करने के पीछे पर्पस क्या है? लोग होते हैं ना, लोग बोलते हैं मेरी लाइफ में सब कुछ है बस सुकून नहीं है। क्योंकि आपने सब कुछ तो अर्न कर लिया लाइफ में, लेकिन आपने अपनी आत्मा को तो वो फूड दिया ही नहीं। आपने अपनी आत्मा को तो आप वो फूड दे ही नहीं पाए। तो आत्मा तो खालीपन में है, आत्मा तो भूखी रह गई है आपकी।
बाहर आप कितनी भी गाड़ियां चला रहे हैं, कितने भी बंगले हैं आपके पास, कितना भी पैसा है आपके पास, बट आपकी आत्मा तो अंदर से खोखली रह गई ना। इसलिए लोगों को सुकून नहीं मिलता। इसलिए कहते हैं कि दिमाग को अर्न करना भी जरूरी है, मटेरियल भी जरूरी है, लेकिन अपनी अंतरात्मा की सुनना भी जरूरी है। लाइट वर्क करना भी जरूरी है, क्योंकि वो आपकी सोल को सच्ची खुशी देता है। अपने लिए तो सब करते हैं, किसी और के लिए कौन करता है? जो करता है वही मतलब वही है जो अपनी आत्मा की आवाज़ सुन रहा है, अपनी अंतरात्मा को फॉलो कर रहा है। ठीक है। सो लोग अट्रैक्ट इसलिए होते हैं टीएफ्स की साइड लाइफ टाइम, इसलिए वो इतने रिलेशंस में फंस जाते हैं, क्योंकि उनके अंदर, उन्हें भी पता नहीं होता, उनके अंदर वो जो दिव्यता का अंश होता है, वो जो डिवाइन का एक ज्योत होती है, एक अंश होता है, ट्विन फ्लेम्स, वो जो फ्लेम होती है, वो उसकी जो पावन, जो उसका जो पावन ऑरा होता है ना, वो लोगों को आकर्षित कर रहा होता है, लोगों को अट्रैक्ट कर रहा होता है, लोगों को खींच रहा होता है, लोग जुड़ना चाहते हैं, लोग रिलेशन में आना चाहते हैं, क्योंकि उनकी दिव्यता से सभी फायदा उठाना चाहते हैं। उनकी दिव्यता, उनका प्यार, उनका डेडिकेशन, उनका सरेंडर, सबको चाहिए कि हाँ ये व्यक्ति मुझे मिले, ये मुझे समर्पित हो। ओके। इसलिए ऐसा होता है कि इवन टीएफ्स की लाइफ के जो कार्मिक्स होते हैं, अंदर कहीं उनके दिल में वो खुद भी उनको नहीं छोड़ना चाहते, चाहे वो कितनी भी उनसे हेट्रेड दिखाते हो, नफरत दिखाते हो, उनको पुश करते हो, उनको बहुत टॉर्चर करते हो, बट अंदर ही अंदर उनके लिए असली सुकून की चीज़ यही होती है कि वो पर्सन उनके साथ है। ठीक है। वो भी उन पे डिपेंडेंट होते हैं, और इसीलिए एम्पैथ्स बहुत ज़्यादा नार्सिसिस्ट को या कार्मिक को अट्रैक्ट कर लेते हैं, क्योंकि उनको उनकी एनर्जी की, उनको उनके ऑरा की, शुद्ध ऑरा की, उनकी शुद्धता की, उनकी दिव्यता की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। ओके। तो यहाँ से कनेक्शन बनता है एक एम्पैथ और एक नार्सिसिस्ट का, एक एम्पैथ और एक कार्मिक का। ठीक है। तो जो बोला जाता है ना, लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, तो यहाँ पे ये नहीं होता। यहाँ पे ये होता है कि एक नार्सिसिस्ट कार्मिक इसलिए अट्रैक्ट होता है क्योंकि उसको वो फुलफिलमेंट चाहिए होता है अपनी लाइफ में, जो उसको शायद अभी तक कहीं से भी नहीं मिला। देखिए, कोई नार्सिसिस्ट पैदा नहीं होता, उसकी अपब्रिंगिंग उसको बनाती है। उसका पेरेंटल साइड कैसा था, उसका अपब्रिंगिंग कैसा था, उसका फैमिली एटमॉस्फेयर कैसा था, स्कूल में किसी ने उसको बुली किया था, पता नहीं उनके कौन कौन से ब्लॉकेजेस होते हैं। तो वो क्या करते हैं, जब ऐसा इम्पैथ कोई उनके पास आता है, उनके और उनके उनके फील्ड के अंदर आता है, तो वो फिर उसको जाने नहीं देना चाहते। वो फिर उसको कभी नहीं चाहेंगे कि वो जाए, क्योंकि उससे उसको वो फुलफिलमेंट मिल रहा है जो उसको लाइफ टाइम कभी नहीं मिला। और एक इम्पैथ होता है, वो नार्सिसिस्ट या कार्मिक के साथ इसलिए जुड़ जाता है क्योंकि वो हमेशा इस गलतफहमी में जी रहा होता है कि दुनिया में अच्छाई की जीत होती है, और एक ना एक दिन वो इस पर्सन को बदल देगा और इसका भला कर देगा और इसकी लाइफ को सुधार देगा। ऐसा होता है तब दो ऑपोजिट टाइप के लोग रिलेशन में आते हैं। ओके। तो ये बात थी जहाँ पे लोग पूछते हैं कि क्यों गलत रिश्ते हम लोग अट्रैक्ट कर लेते हैं, लाइफ टाइम क्यों लोग हमारे तरफ अट्रैक्ट होते हैं। मैं तो बहुत एवरेज लुकिंग सा हूँ, फिर भी लोग मुझे मेरी साइड अट्रैक्ट होते हैं। जब वो आपकी अपीयरेंस की साइड अट्रैक्ट नहीं हो रहे हैं, वो आपके शक्लो सूरत की तरफ अट्रैक्ट नहीं हो रहे हैं, वो आपसे उनको जो मिल रहा है, आपसे जो उनको दिव्यता की जो वो एक क्या कहेंगे उसको, एसेंस कह सकते हैं, है ना। मतलब वो जो उनको फील होती है, जो उनको खींचती है, शुद्धता, दिव्यता सबको अपनी तरफ खींचती है, पवित्रता। ओके। इसीलिए इतना ज़्यादा कर्मा एकत्रित हो जाता है आप लोगों के आसपास। ठीक है। सो दिस वॉज द वीडियो। थैंक यू सो मच। बाय।